भरद्वाज ऋषि भरत जी से कह रहे हैं, यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बल्कि दिनों दिन दूना ही होगा। त्रिलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि का हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम के भक्त इस अमृत से तृप्त होंगे। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण करना ही संपूर्ण सुंदर मंडलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और शील के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव भी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ में ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, तुम सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन से प्राप्त हुआ है। उस महान फल का परम फल यह हुआ कि मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ। इस प्रयागराज समेत हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभी हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवता फूल बरसाने लगे। आकाश में और प्रयागराज में धन्य है की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए और उनका शरीर पुलकित हो गया। जिनके हृदय में सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भरे हुए हैं, वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गहन वचन बोले। हे मुनियों का समाज, यह मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई दूसरा पाप और नीचता ना होगी। इसलिए मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप आदरणीय हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। यदि मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने की भी कोई चिंता नहीं है और ना ही मेरे मन में इस बात का दुख है कि मुझे जगत नीच समझेगा और ना ही यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ आएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सिरखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपना शरीर त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोचने वाली यही बात है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बनी जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिर रहे हैं। वे वन का वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं,
पृथ्वी पर कुशा और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इस दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मैं मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं मिली। माता की कुमति पापों का मूल है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कला रूपी काठ का कोई यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर इस यंत्र को गढ़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। भरत जी भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं, यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या फिर से बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि को बहुत सुख प्राप्त हुआ और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। फिर मुनि ने कहा, हे तात, अब अधिक मत सोचो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने भरत जी के दुख का समाधान करके कहा, अब आप सब लोग हमारे प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल, फल फूल जो भी हमारे पास है स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत सोचने लगे कि इस मौके पर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, पर फिर भी गुरुजनों की वाणी को उन्होंने महत्वपूर्ण और आदरणीय समझा और उनके चरणों की वंदना करते हुए वे हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर माथे पे लगाकर उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे और फिर उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ और भरत जी के लिए कंद मूल और फल लेकर आओ। यह सुनकर उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर मुनि के आगे सिर नवाया और बड़े आनंदित होकर वे अपने अपने काम के लिए चल दिए। तभी मुनि को चिंता होने लगी कि हमने तो बहुत बड़े मेहमानों को न्योता दे दिया, अब जैसा देवता हो उसकी पूजा भी वैसी ही होनी चाहिए। मुनि की यह इच्छा सुनते ही वहां ऋषिद्धियां और सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, आप बताएं, जैसी आपकी आज्ञा हो हम वैसा ही करें। यह सुनकर मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अपने समाज सहित आए भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका अतिथि सत्कार करके इनकी मार्ग में हुई सारी थकावट को दूर करो। मुनिराज की आज्ञा को सिर माथे से लगाकर रिद्धि और सिद्धि ने स्वयं को बड़भागिनी समझा और सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं हो सकता। इसलिए मुनि के चरणों की वंदना करके आज हमें वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। और ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी लजाने लगे और उन्होंने उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य के सामान भरकर रख दिए जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए वहां पर मन लगाकर उनके अनुसार काम करने लगे। वहां पर ऐसे सुखों के सामान थे जो स्वर्ग में भी नहीं थे।
और वह सामान रिद्धियों और सिद्धियों ने पल भर में ही दे दिया। पहले तो उन्होंने हर किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को रहने के लिए स्थान दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। क्योंकि भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देने के बाद सपरिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी। तभी मुनिश्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्राह्मण को भी चकित करने वाला वहां पर वैभव रच दिया। और तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालकों के लोगों का वैभव भी तुच्छ लगने लगा। वहां जैसी जैसी सुख की सामग्री थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाएं। वहां पर आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल थे और अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे थे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तुएं देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष थे, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का भी मन ललचा जाता था। वसंत ऋतु में बहने वाली शीतल मंद सुगंधित 3 प्रकार की हवाएं वहां बह रही थीं। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही प्रकार के पदार्थ सुलभ थे। स्त्री पुरुष वहां पर उपस्थित भोगों को देखकर हर्ष और विषाद के वश में हो रहे थे। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के प्रभाव के तप को देखकर था, और विषाद इस बात का था कि भगवान श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम सब लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आरक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग ना दे। भरद्वाज ऋषि की अगुवाई में रह रहे सभी नगरवासियों को विषाद हो रहा था कि हम लोग भोग विलास में क्यों फंस गए। कहीं इनसे असक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। ऐसे ही सोचते सोचते सवेरा हो गया। पर जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक ही पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात में संयोग नहीं हो पाता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग विलास की सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। और फिर प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और अपने समाज सहित मुनि के सामने सिर नवाया और फिर ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर माथे पर लगाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनसे विदा लिया। उसके बाद रास्ते की पहचान रखने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों और सब लोगों को अपने साथ लेकर भरत जी चित्रकूट के लिए चल दिए। भरत जी राम सखा गुह के हाथों में हाथ रखे हुए ऐसे जा रहे थे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर का रूप धारण किए हुए चला जा रहा हो। ना तो उसके पैरों में जूते थे और ना ही सिर पर छाया थी। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म सब सच्चा था। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछ रहे थे और वह कोमल वाणी से उन्हें सब बता रहा था। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुक रहा था। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसा रहे थे, जिससे पृथ्वी कोमल ही हो गई थी और जहां जहां से वह जा रहे थे वह मार्ग मंडल का मूल बन जा रहे थे
मार्ग में बादल छाया करते जा रहे थे। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही थी। भरत जी के जाते समय मार्ग ऐसा सुखदायक हो गया जैसा श्री राम जी के वन जाते समय भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव एकत्रित थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा था या जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा था, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए थे। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण का भय रूपी रोग ही मिटा दिया था। श्री राम दर्शन से तो वे पद के अधिकारी हुए ही थे, परंतु भरत दर्शन और राम दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया था। पर भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो श्री राम जी स्वयं ही अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार नाम कह लेता है, वह भी तरने तारने वाला हो जाता है। फिर भरत जी तो श्री राम जी के प्यारे तथा छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए यह मार्ग सुखदायक कैसे ना हो। साधु और श्रेष्ठ मुनि सभी आपस में ऐसा कह रहे थे और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष का लाभ ले रहे थे। भरत जी के इस प्रेम के भाव को देखकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि कहीं इनके प्रेम के वश में होकर श्री राम जी वापस ना लौट आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। मनुष्य जैसा स्वयं होता है, जगत में उसे वैसा ही दिखता है। और उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, आप वह उपयोग कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। लगता है बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। इसके लिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र का वचन सुनते ही गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजारों नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझकर कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ यदि कोई भी माया करता है तो वह उलटकर उसी के ऊपर आ पड़ती है। पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर ही कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त पर अपराध करता है तो वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में यही कथा प्रसिद्ध है और इस महिमा को सभी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है और श्री राम जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। श्री राम जी और भरत जी का मिलन कहीं देवताओं की बनी बनाई बात को ना बिगाड़ दे। इस बात से भयभीत इंद्र से गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से आप लोक और परलोक में अपयश और दुख प्राप्त करेंगे और शोक का यह सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक के सुख में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बैर मानते हैं। यद्यपि वे हर स्थिति में समभाव हैं, उनमें ना राग है ना रोष है और ना ही वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ग्रहण करते हैं। पर उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। इसलिए वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं।
गुण रहित, मन रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम के वश में रहकर ही भरत जी सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने भक्तों में रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता सब इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में अपनी सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। प्रभु श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वश में होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह छुपा है। गुरुदेव बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ। उनकी सारी चिंता मिट गई और हर्षित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इधर भरत जी मार्ग में चलते जा रहे थे। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी उनकी सराहना कर रहे थे। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते, तभी लगता जैसे चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ा हो। अनेकों प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम भी कहते नहीं बनता। और फिर मार्ग में चलते हुए बीच में ही निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आ गए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग सा सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल हो गए। पर श्री राम जी को वहां ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तभी भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी से चलकर श्री राम के साक्षात दर्शन करना चाहिए। इस विवेकपूर्ण विचार से वे फिर से उत्साहित हो गए और फिर उन्होंने उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए वहां खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात वहां घाट घाट की अगणित नावें आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर सवेरे एक ही फेरे में सब लोग यमुना पार हो गए और भरत जी श्री राम जी के सखा निषाद की जा रही सेवा से बहुत संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि थे। उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा था और उनके पीछे दोनों भाई बहुत ही सारे भूषण वस्त्र और वेश के साथ पैदल चल रहे थे। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ थे। लक्ष्मण, सीता और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते करते भरत जी चले जा रहे थे। जहाँ जहाँ श्री राम ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते थे। और मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि भरत जी श्री राम से मिलने जा रहे हैं, घर का सारा काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते थे और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे थे। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कह रही थीं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं हैं? इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही लग रहा है। शील स्नेह भी उन्हीं के जैसा है और चाल से भी उन्हीं के समान लग रहे हैं। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह मुनिवेश है और ना ही सीता जी ही इनके संग हैं।
भरत जी और शत्रुघ्न जी को साथ जाते देखकर वहां की स्त्रियां भ्रम में पड़ गईं और आपस में कहने लगीं कि हे सखी, इनकी चाल तो श्री राम जी जैसी ही लग रही है, पर इनका ना तो मुनिवेश है और ना ही सीता जी इनके संग हैं, और इनके आगे सेना भी चली जा रही है, फिर इनके मुख भी प्रसन्न नहीं लग रहे हैं। इनके मन में तो बहुत खेद प्रतीत हो रहा है। हे सखी, इसी कारण संदेह हो रहा है। उस स्त्री के तर्क में अन्य स्त्रियों को भी सत्यता लगी। फिर सब कहती हैं कि इसके समान चतुर कोई नहीं है, और उसकी सराहना करते हुए कहती है, तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार के मीठे वचन बोलकर दूसरी स्त्रियों ने उसका सम्मान किया। फिर श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सारा कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहते हुए वह भरत जी की शील, स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी और बोली, देखो ये भरत जी हैं, अपने पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए, फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाई प्रेम, भक्ति और इनके आचरण को कहने और सुनने मात्र से दुख और दोषों का हरण हो जाता है। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है, और वह ऐसा क्यों ना हो, आखिर हैं तो प्रभु श्री राम जी के भाई ही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर आज हमारी भी गिनती बड़भागिनी स्त्रियों में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुणों को सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती भी हैं और कहती हैं, भरत जी जैसे पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं हैं। फिर उनमें से कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता का ही किया धरा है, पर यह हमारे अनुकूल ही है। कहाँ हम लोग लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, जो जंगली प्रांत में बसती हैं, और स्त्रियों में भी हम नीच स्त्रियां हैं। हमें तो लगता है कि हमें किसी महान पुण्य का परिणाम स्वरूप ही इनका दर्शन मिल रहा है। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा था, जैसे मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में चलने वाले लोगों के ऐसे ही भाग्य खुल जाते थे, मानो देव योग से सिंहल द्वीप में बसने वाले लोगों के लिए तीर्थराज प्रयाग के दर्शन सुलभ हो गए हों। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री राम के गुणों की कथा सुनते और उनका स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे थे। वे तीर्थों को देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर को देखकर प्रणाम कर रहे थे, और मन ही मन यह वरदान मांगते थे कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में उनका प्रेम सदा बना रहे। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्तों से भी वह मिल रहे थे। उनमें से जिस से भी वह प्रणाम करके पूछते थे कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में गए हैं, वे प्रभु श्री राम के सारे समाचार उन्हें बता देते थे, और वह भरत जी को देखकर अपने जन्म का फल पा जाते थे। जो कोई भी कहता था कि हमें उनको कुशल पूर्वक देखना है, तो वह उनको श्री राम के समान ही प्यारा लगने लगता, और इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हुए और श्री राम के वनवास की कहानी सुनाते हुए वे चले जा रहे थे। फिर उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके वह फिर चल पड़े।
साथ में चल रहे सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। सबके साथ मंडल सूचक शकुन हो रहे थे। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही थीं। सारे समाज सहित भरत जी उत्साहित हो रहे थे कि रामचंद्र जी से मिलेंगे और दुखों की यह अग्नि मिट जाएगी। जिसके जी में जैसा आ रहा था वह वैसा ही मनोरथ कर रहा था। सब स्नेह रूपी प्रेम में मत वाले चले जा रहे थे। उनके सारे अंग शिथिल हो रहे थे। रास्ते में चलते हुए पैर डगमगा रहे थे और प्रेम विह्वल होकर सब मीठे वचन बोल रहे थे कि तभी राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर रहे हैं।